दिखाएंगे आपको 8 बजे की सुपर 8 खबरें। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन की खबर सबसे पहले, जहां पर 13वां दिन इस ऑपरेशन का आज कुछ घंटों में बाहर आ सकते हैं 41 मजदूर। तकनीकी खामी की वजह से हुई थी ड्रिलिंग में दिक्कत, प्लेटफॉर्म को किया गया ठीक, थोड़ी देर में शुरू होगी ड्रिलिंग। 1.5 इंच के पाइप की वजह से रुकी थी ड्रिलिंग, रेस्क्यू टीम ने पाइप को निकाला। उत्तरकाशी टनल में फिर आई ड्रिलिंग में परेशानी, महज कुछ मीटर की दूरी पर है 41 मजदूर, करीब 48 मीटर तक हो पाई है ड्रिलिंग। टनल के बाहर डॉक्टर्स का पैनल तैयार, 41 मजदूरों के बाहर निकलने के फौरन बाद इमरजेंसी अस्पताल में किए जाएंगे एडमिट या लिफ्ट करने की तैयारी पूरी है। मजदूरों को निकालते वक्त पाइप यदि टूटा तो पहिएदार स्ट्रेचर से बाहर निकालेगी एनडीआरएफ, बैकअप प्लान भी तैयार। अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा कि बचाव कर्मियों की बढ़ रही मुसीबत प्लेटफॉर्म को स्थिर करने के लिए काम हो रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन में ड्रोन्स की भी ली जा रही मदद, एडवांस ड्रोन्स के साथ पहुंची टीम, ड्रोन से की जाएगी मलबे की स्कैनिंग। सलकारा में मातली के पास बनाया गया अस्थायी सीएम का ऑफिस, यहीं से विभागीय कार्य कर पाएंगे सीएम धामी। सुरंग साइट पर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम धामी, रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों से सीएम धामी ने की बात, कहा सुरंग में सभी मजदूर सुरक्षित हैं। राहत बचाव कार्य पर बोले सीएम धामी, कहा मजदूरों को जल्द निकाला जाएगा, आखिरी चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन। डीप फेक के खिलाफ कानून शिकंजे की तैयारी, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कानून बनाएगी सरकार, कंटेंट मेकर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दोनों की तय होगी जिम्मेदारी। मथुरा में पीएम मोदी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के किए दर्शन, बोले ब्रज की रज पूरे संसार में पूजनीय है, यहाँ कण-कण में राधा रानी बसती है। काशी अयोध्या की तर्ज पर मथुरा ब्रज का भी होगा विकास, पीएम मोदी बोले ब्रज भूमि को विकास से वंचित रखा गया। कार्यक्रम में दिखाई गई मीराबाई पर आधारित डॉक्यूमेंट्री, उनके जीवन में पहलुओं को किया गया प्रदर्शित। एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने मीराबाई के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिका की दी प्रस्तुति, बिखेरी मीरा भक्ति की छटा। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, बोले अयोध्या में जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है, बस अब 22 जनवरी का इंतजार है। पीएम मोदी के मथुरा दौरे पर अखिलेश यादव ने बोला हमला, कहा कि पहली बार आना कैसी उपलब्धि, ये उनकी नाकामी को दर्शाता है। आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, हॉट कुक्ड मील योजना का करेंगे शुभारंभ, रामलला के भी करेंगे दर्शन। तेलंगाना के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह निजामाबाद में करेंगे चुनावी जनसभा। तेलंगाना के राजेंद्र नगर में अमित शाह दोपहर 2:30 बजे करेंगे रोड शो, रंगारेड्डी में भी भरेंगे हुंकार। तेलंगाना चुनाव प्रचार में आज राहुल गांधी के साथ डीके शिव कुमार भी भरेंगे हुंकार, रोड शो के जरिए पार्टी के लिए मांगे जाएंगे वोट। पीएम मोदी पर विवादित बयान को लेकर राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन का नोटिस, 25 नवंबर तक मांगा जवाब। तेलंगाना के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मेडचल में एक सार्वजनिक बैठक को करेंगे संबोधित, कारवा में भी भरेंगे हुंकार। राजस्थान में थमा चुनाव प्रचार का शोर, आखिरी दिन सभी दलों ने झोंकी ताकत, कल होगा मतदान। देवगढ़ की रैली में पीएम मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता देरा सरिया को पहचान लिया, जनसभा में लोगों के बीच बैठे थे देरा सरिया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी ने झोंकी ताकत, राजस्थान में अमित शाह, सीएम योगी समेत दिग्गज नेताओं ने किया रोड शो। राजस्थान के बीकानेर में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर किया प्रहार, वही अभी भी चल रहा गहलोत पायलट का झगड़ा। राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 5 जवान हुए शहीद, 2 जवान घायल। आज से 2 दिवसीय केरल के दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठकों में लेंगी हिस्सा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, $10 लाख की मांग, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार में भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन की मांग, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की सीएम नीतीश को चिट्ठी लिखा, हलाल के नाम पर चल रहा जिहाद, सख्त एक्शन लिया जाए। केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, राज्यपाल पर बिल पर फैसला लेने में देरी का है आरोप। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आज, याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। अभिनेता प्रकाश राज को ईडी ने पूछताछ के लिए भेजा नोटिस, 100 करोड़ के पूंजी स्कैम से जुड़ा है मामला। हरियाणा के बिजली विभाग ने 55 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में 13 जगहों पर ईडी की छापेमारी की, 27 लाख से ज्यादा के कैश की बरामदगी हुई है। असम में 7 करोड़ की ड्रग्स
जब्त एसटीएफ ने गुवाहाटी में 2 लोगों को पकड़ा। नोएडा के लुक्स जेल में चल रहा वसूली का खेल, घर वालों से पैसे भगवाने का आरोप, 2-2 लाख रुपए नहीं पहुंचाने पर खतरे की धमकी दी गई। आजमगढ़ में देव उठवानी एकादशी पर मंदिरों में दीपोत्सव, कई श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। एमपी के चित्रकूट में मनाई गई देव उठनी एकादशी, 1.25 लाख दियों से जगमगा उठा मंदाकिनी घाट। अमरोहा में तिगरी गंगा मेले का भव्य शुभारंभ, गंगा तट पर किया गया हवन, महाआरती से गूंजा गंगा घाट। दिल्ली में पुलिस मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को पकड़ा, हथियार समेत कई मामलों में चल रहे फरार। इंस्पेक्टर बनकर ठगी करने वाला शख्स गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, टेंडर दिलाने के नाम पर वसूलता था पैसे। देहरादून गोल्ड लूट कांड में मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपी मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार, बिहार एसटीएफ ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर पकड़ा इनको। युद्ध विराम से पहले उत्तरी गाजा में धमाकों की गूंज, इजराइल ने शरणार्थी शिविर के पास तेज किए हमले। सेंट्रल गाजा में हुआ बड़ा अटैक, शरणार्थी शिविर पर एयर स्ट्राइक में 12 लोगों की मौत हुई है। गाजा के खान यूनिस में एयर स्ट्राइक, रिहायशी इलाके को बनाया निशाना, कई लोगों की हुई मौत। गाजा की जुबाली इलाके में आईडीएफ की कार्रवाई, हमास की कई सुरंगों और रॉकेट्स का पता चला। इजरायली सेना को शिफा अस्पताल के नीचे मिली सुरंग, टनल में बाथरूम किचन भी मिला, आईडीएफ ने जारी किया वीडियो। तो वहीं इस बीच इजरायली स्ट्राइक में हमास का कमांडर ढेर, आईडीएफ ने जारी किया इसका वीडियो। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल ने किया अटैक, हमले का वीडियो आया सामने। इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की हमला, हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स को उड़ा दिया। हिजबुल्लाह पर इजरायल का हमला, हमले में आतंकी अली शबीब मोहसिन ढेर। गाजा में आईडीएफ के सैनिकों पर हमास का अटैक, सैनिकों के बख्तरबंद वाहनों को बनाया निशाना। गाजा पर इजरायल की एयर स्ट्राइक, हमास के ठिकानों पर की बमबारी। इसराइल हमास के बीच आज से शुरू होगा संघर्ष विराम, कतर ने कहा कि बंधकों की रिहाई पर बातचीत से देरी हुई। आज 13 बंधकों को रिहा करेगा हमास, जंग में 4 दिनों तक जारी रहेगा संघर्ष विराम। भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे होगा युद्ध विराम, शाम 7:30 बजे होगी बंधकों की रिहाई। हमास थाईलैंड के बंधकों को करेगा रिहा, ईरान ने कराई है बंधकों की रिहाई की डील। बिना किसी शर्त होगी 23 बंधकों की रिहाई, बंधकों की रिहाई कब होगी खुलासा नहीं। कतर ने कहा दोनों पक्षों में बंधकों की सूची की अदला बदली, हर बंधक पर 3 फिलिस्तीनी किए जाएंगे रिहा। युद्ध विराम में गाजा पट्टी से नहीं हटेंगे इजरायल के सैनिक, सेना ने कहा कि उत्तर और दक्षिण में नहीं होगा कोई भी मूवमेंट। जंग में मध्यस्थता कर रहे कतर ने कहा इजरायल हमास जंग को रोकना होगा, गाजा में शांति जरूरी। स्पेन और बेल्जियम के प्रधानमंत्री से मिले नेतन्याहू, अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में है हमास के साथ जंग। यरूशलेम के दौरे पर निकले बेल्जियम और स्पेन के प्रधानमंत्री, किबुत्ज गिरी में हमले वाली जगह का किया दौरा। युद्ध विराम के बीच इजरायल के वॉर कैबिनेट की बैठक, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने की इसकी अध्यक्षता। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने फिर कहा हमास को खत्म करना जरूरी, इजरायल फिलिस्तीन के लिए तभी होगी शांति। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली, प्रदर्शन में बच्चों ने हिस्सा लिया। युद्ध विराम की घोषणा के बाद गाजा में मानवीय मदद भेजने में दिक्कत, मदद के लिए रफा क्रॉसिंग के पास खड़े कई ट्रक। नेपाल में राजतंत्र समर्थकों का प्रदर्शन, काठमांडू में नेपाल पुलिस से हुई झड़प, पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। आयरलैंड के डबलिन में चाकूबाजी, 5 लोग हुए घायल, 5 साल की बच्ची इमरजेंसी केयर में भर्ती। डबलिन में हुई चाकूबाजी के बाद हिंसक प्रदर्शन, पुलिस से हुई झड़प, प्रदर्शनकारियों ने बस में लगा दी आग। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस अंटार्कटिका के दौरे पर, अगले हफ्ते जलवायु सम्मेलन पर देंगे भाषण। यूक्रेन की असॉल्ट ब्रिगेड ने डोनेस्क को किया दौरा, अधिकारियों ने कहा कि सर्दियों के चलते ड्रोन उड़ाने में होगी दिक्कतें। कोलंबिया में खिलौनों के साथ विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने बाल यौन शोषण के बारे में जागरूकता को बढ़ाया। उत्तरी फ्रांस में बाढ़ से बिगड़े हालात, कई घरों में घुसा पानी, करीब 6000 लोग बाढ़ से प्रभावित। अमेरिका के इंडियाना एयरपोर्ट के पास प्लेन क्रैश, पायलट की मौके पर मौत।
भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 T20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में 2 विकेट से हराया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने खेली 80 रनों की तूफानी पारी। Zee News.